हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास स्टैटिस्टिक्स की लास्ट क्लास होगी। कारण यह है कि आपको हमने बताओ क्या माध्य पढ़ा दिया, माध्यिका पढ़ा दिया, माध्यिका में तीनों तरह की माध्यिका पढ़ा दिया, इंडिविजुअल सीरीज के लिए और क्या बताओ डिस्क्रीट सीरीज के लिए, या जिसको बोलते हैं आप खंडित श्रेणी के लिए, और उसके बाद क्या बताओ हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। इतना हमने माध्यिका के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने क्वार्टाइल्स पढ़ा, कैसे निकालते हैं Q1 Q2 Q3, वो निकाल दिया। रेंज निकालते हैं, परास कैसे निकालते हैं बता दिया। अब आज जो है आप पढ़ने जा रहे हैं, बताइए क्या इसको कहते हैं, बताओ क्या बहुलक, क्या बोलते हैं बताइए। इसको बोलते हैं, बताओ क्या बोलो, बहुलक। बहुलक क्या होता है बताइए, सिंपल सी बात बताइए क्या है। बहुलक शब्द का मतलब है क्या होता है बताओ, जहां किसी डेटा की टेंडेंसी सबसे ज्यादा बार आए, या जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है वही क्या बताओ उसका बहुलक होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बहुलक क्या है, बताओ, मैंने पूछा बताओ क्या मॉड, या हिंदी में बताओ क्या बोली बहुलक, जिसको आप बोलते हैं बहुलक। ये क्या है, जैसे मैंने कहा 3 7 5 3 3 7 7 और 3 3 और कितना बताओ 8 और 21। अब देखो ये एक डेटा सीरीज दे दिया है ना। मैंने पूछा इस डेटा सीरीज का बहुलक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको आप चाहें तो सबसे अच्छा रहता है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में, या जो है आरोही क्रम में, या बढ़ते क्रम में रख लीजिए। कैसे रखेंगे बताओ, 3 रखेंगे, ये देखो कट गया, फिर 3 रखेंगे, ये देखो कट गया, फिर 3 आया है, हमने यहां 3 रख लिया साथियों। उसके बाद बताओ क्या है, 5 है, फिर उसके बाद क्या बताओ 7 है, फिर उसके बाद क्या बताओ 7 है, फिर उसके बाद क्या बताओ 8 है, फिर उसके बाद क्या बताओ 21 है। अब आप बताइए किस डेटा की रिपीटिशन या किस डेटा की टेंडेंसी, या कौन सा डेटा बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहां जो है 3 बार बार रिपीट कर रहा है, लिहाजा इस प्रकार की किसी भी सीरीज का जो मॉड है वो कितना बताओ बोलो 3 है। कितना बताइए 3 है। इसका मॉड कितना बताओ 3 है। समझ गए। अब चलिए ये हमारी क्या है, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, जिसको आप व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं, या सामान्य बंटन बोलते हैं, या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दूसरा सवाल जो आपका आएगा, देखिए इसके बाद तुरंत, अब इसके बाद जब पीसेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आप लोग कहेंगे हाँ सर अब मजा आ रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास का। आइए साथियों देखिए इसके बाद क्या है। अब यहां इसके बाद हमने क्या देखा, देखिए कि अब ये आपकी सीरीज आई, यहां मार्क्स मतलब क्या हुआ, ये पदों की संख्या x है, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बारंबारता होती है जिसको आप जानते हैं। अब करना क्या है आपको, कॉमन सेंस की बात है, ये बताओ 19 नंबर पाने वालों की बारंबारता 63 है। मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा टेंडेंसी या सबसे अधिक लोग कहाँ हैं। अगर मैं ये निकाल लूं 63 है, 62 है, 59 है, 17 है और 70 है, तो आप बताओ सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले 85 नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या, आप बताओ बहुलक क्या होता है। बहुत आसान है ये, इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसमें तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही क्या बताओ बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार 70 लोग आए हैं, 70 लोग ऐसे हैं जो 85 मार्क्स पाए हैं, लिहाजा इस प्रश्न का मॉड कितना बता बोलो 85 हो जाएगा। 85 नंबर पाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिस डेटा की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है उसे हम लोग क्या बताओ बहुलक कहते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा जो आपके यहां है देखिए वो क्या है, अगला इसमें सीरीज जो आती है देखिए आपकी ये आती है, ये थोड़ा सी आपकी टाइम टेकिंग रहती है। राइट, ये आप जानते हैं ये क्या है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है या अखंडित श्रेणी है। अखंडित श्रेणी में बहुलक निकालने का फॉर्मूला देखो ये होता है मॉड बराबर, ये एल लिखा है ध्यान रखिएगा, समझ में ना आए तो ये लिखा है एल, देखिए एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपान 2 FM माइनस F1, एक यहां और रहेगा माइनस कितना बताओ बोलो F2, ये इंटू कितना बताओ H। सब आपको आइडिया है, कुछ नया नहीं है, मैं दिखाता हूं कैसे। H क्या है, तो H है वर्गंतराल का डिफरेंस, जैसे पिछली बार बताया था। आप बताइए इसमें बारंबारता में सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है बताइए। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 3 है, 16 है, 26 है, 31 है, 16 है कि 8 है। तो आप बताओ निश्चित रूप से बहुलक पद हमारा ये होगा, क्यों कि यहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। लेकिन प्रॉब्लम यार क्या है, ये 30 और 40 के रेंज में है तो एग्जैक्ट पता नहीं है, तो वही एग्जैक्ट मान निकालने के लिए हम मॉड का प्रयोग करते हैं। नियम क्या है, जो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसे कहेंगे एफएम,
प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको सीट भेज दिया हूं। FM, इसके पहले वाले को बोलते हैं F1, इसके बाद वाले को बोलते हैं F2। ये जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ग अंतराल है इसमें ये 30 क्या है बताओ, लोअर लिमिट है, ये 40 बताओ क्या बोलो, हायर लिमिट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस h हो कितना बताओ, 10 है। 30 और 40 का डिफरेंस कितना बताइए, 10 है, राइट। चलिए इतना भी मैंने बता दिया आपको। अब आप बताइए, सब कुछ तो मिल गया, L क्या है देखो। अब अगर मैं यहां मॉड निकालूं, L क्या है, तो L हमारा 30 है, हमने यहां लिखा 30 प्लस FM कितना बताओ, 31 माइनस F1 कितना बताओ, 26 अपान 2FM, अर्थात 2 इंटू 31 है ना, माइनस F1 कितना है, 26 है, माइनस F2 कितना बताओ, 16 है, इंटू कितना बताओ बोलो, H, ये बताओ यहां H क्या है बताइए, बोलिए 10 है। साथियों इसको आओ हल कर लेते हैं। इसका मान हो गया बताओ क्या, 30 प्लस, अब बताओ 31 में से 26 निकाल दीजिए, कितना आएगा बताओ, 5 बटे कितना बताओ, 2 इंटू 31, 31 दूनी 62 माइनस, अब यहां देखो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 इंटू कितना बताओ, 10 है ना। अब बताइए मुझको, ये बन गया 30 प्लस 5 बाई कितना बताइए। अब आप जरा सोचिए और बताइए मुझको यहां क्या आएगा, यहां 31 दूनी 62 हो गया, और 26 और 6 जोड़ रहे हैं, 6 6 12 के 2 हासिल लगे 1, और 2 1 3 1 4, अब 62 में से 42 निकाल दीजिए, बताओ क्या आएगा बोलो। 62 में से 42 निकालेंगे तो सीधे आएगा 20 इंटू कितना बताओ बोलो, 10 10 2 जा 2 से काट दिया, यहां काट दिया, 2.5 आएगा। अब बताओ 30 धन 2.5, आप जरा बताइए मुझको इसका उत्तर कितना आएगा, बोलिए इसका उत्तर गौर देखिए, फटाफट बताओ क्या बोलो। 30 में 2.5 जोड़ दो, अर्थात 32.5, ये क्या है बताओ, ये आपके इस बारंबारता बंटन का मॉड है। इस प्रकार से निकालते हैं। वैसे ये पोर्शन एग्जाम में कम आता है, लेकिन ये है, जानते रहिए, बहुत आसान है, जैसे माध्यिका में था वैसे ही है। अब आप एक गौर किया, आपने यहां एक बात गौर किया, संचयी आवृत्ति का प्रयोग कहां होता है, न तो माध्य में होता है न बहुलक में होता है, केवल कहां बताओ, माध्यिका में होता है। और आप जानते हैं संचयी आवृत्ति का प्रयोग लॉरेंज कर्व नहीं बोलूंगा, ओजाइव कर्व या जिसको बोलते हैं बताओ तोरण वक्र में होता है। लिहाजा आप बताइए तोरण वक्र का संबंध किससे बताओ, माध्यिका से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तीनों प्रकार के मॉड थे। अब आप जानिए जरा, तीनों प्रकार के जब आपने मॉड निकाल लिया, ये देखिए ये भी एक प्रश्न है, इसको आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूं, कर लीजिएगा आप लोग बाकायदे, है ना। सेम वही सवाल है, कहो तो कर दिखा दूं, टाइम लगे, देखो इसको भी मैं कर देता हूं। देखो यहां बताइए, ये आपकी क्या है, वही सेम है, ये क्या है, पद है, ये क्या बताओ, बारंबारता F है। आप बताओ सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है बताइए, यहां 42 की है। तो अगर ये 42 हुआ तो यही बेटा हमारा क्या, FM हुआ। इसके जस्ट पहले ये क्या बताओ बोलो, हमारा F1 हुआ। इसके जस्ट बाद ये बताओ क्या, हमारा F2 हुआ। ये हमारा क्या है बताओ, वो वर्ग अंतराल हुआ। यहाँ ये क्या है, L है, ये क्या बताओ, H है। यहाँ स्मॉल h का मान कितना बताओ बोलो, 10 हुआ। अब बताइए, अभी अभी हम लोगों ने बहुलक का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा था, बोलिए फटाफट, लिखा था मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 अपान क्या था बताओ, 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू कितना बताओ, H। अब आप बताओ, सब कुछ मालूम है, इसकी भी प्रैक्टिस आप अपने घर पे कर लीजिएगा, तो परमानेंट आपके बहुलक का इलाज हो जाएगा, ठीक है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, आज ये स्टैटिस्टिक्स खत्म, बिल्कुल कंप्लीट। अब यहां देखो कुछ क्या बताओ, यहां आपको एक बहुत जरूरी चीज याद रखना है, तीनों माध्यों में संबंध क्या होता है। 3 प्रकार के माध्य होते हैं, बताओ कौन, समांतर माध्य, एक्स बार, मीडियंस, माध्यिका और बहुलक। रट लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपका तीनों माध्यों का संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप जरूर रट लीजिए। ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ, देखो क्या, वैसे मैंने जो रटा था, मेरा अपना भी स्टूडेंट लाइफ है रही है, PhD में भी रटा था, 3 मीडियंस माइनस 2 मीन बराबर मॉड, हमने ऐसे रटा था। देखो 3 मीडियंस 3 गुणते माध्यिका माइनस 2 मीन, ऐसे देखो तुमको ऐसे रटना है इसको, जिस स्टाइल से मैंने रटा था। 5-7 बार बोलो, 3 मीडियन माइनस 2 मॉड, ऐसे देखो 3 मीडियंस माइनस 2 मीन बराबर मॉड। आइए तो हमको कल आप लोग बहुते हैं
आलसी। जब ये वीडियो देखिए, आज रात में अगर मैं ऑनलाइन 9 बजे आऊंगा तो मेरे भले कितनों बाधाएं आए, अब ऑनलाइन रहेगा। सुनिए, तो आप आज जो लड़का हमारा ये पढ़ने वाला है, आलस छोड़ करके आज जैसे आप आएंगे उसमें लिखेंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मॉड। आप आज की क्लास में 9 बजे रात में ये मैसेज जरूर टाइप करेंगे तो मैं मानूंगा मेरे आप ओरिजिनल विद्यार्थी हैं, वरना मैं डुप्लीकेट मान लूंगा आपको कि आप डुप्लीकेसी करते हैं। देखो फिर से, तीनों माध्ययों में संबंध क्या है? 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य बराबर कितना बताओ, बोलो बहुलक। इसका एग्जाम्पल देता हूं, देखो सवाल कैसे आता है। देखिए सवाल देखो ऐसे आ गया, एक डेटा सेट का बहुलक और माध्यिका, ध्यान से पढ़िएगा, एक डेटा सेट का बहुलक और माध्यिका, ये क्या है बताओ? बहुलक है। ये बताओ क्या है? माध्यिका है। पूछा गया है सेट का माध्य क्या है। ठीक है, सेट का माध्य क्या है? तो आप तुरंत कहेंगे गुरुजी अभी आपने पढ़ाया था 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर कितना बताओ, बोलो मॉड। अभी पढ़ाया था, बोलो हाँ। अगर ये अभी पढ़ाया था, बताइए 3 मीडियंस, इसका मतलब 3 गुणे कितना बताओ, 60 माइनस 2 इंटू एक्स बार पूछा गया है, एक्स बार मतलब माध्य होता है, इज इक्वल टू मॉड। मॉड कितना बताओ, 14.2 है। साथियों अब बताओ क्या होगा, 60 3 180, 180 माइनस कितना बताओ 14.2 बराबर कितना बताओ 2x बार के, बोलो हाँ। अब अगर मैं घटाऊं इसमें से 180 में से घटाएंगे 14.2 तो यहां 0.8 आएगा, बोलिए। अब यहां कहीं कुछ गड़बड़, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मॉड। 3 मीडियन बहुलक और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है ना। चलिए देखो, हाँ 2 से भाग भी तो होगा। अब देखो सवाल लगाने से पहले अगर स्मार्ट बच्चा है तो यहां 8 आ गया है, यहां 2 से भाग होगा तो उसको पता चल गया 8 में 2 से भाग करने पर 4 आएगा, लेकिन चलो हम कर देते हैं। चलो 0.8 हुआ, देखो घटाओ। अब यहां 180 के स्थान पे यहां हो जाए, अरे यार ऐसे देखो 180.0 में से अगर मैं 14.2 घटाऊंगा तो 10 में से 2 निकाल दो 8 आ गया, यहां 9 में 4 निकाल दो 5 हो जाएगा, यहां क्या बचा बताओ 7 में से 1 निकाल दो 6 हो जाएगा, है ना। और यहां क्या बचा 165.8 हुआ, है ना। कितना बताइए 165.8। फिर से देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, देख लो एक बार। 180.0 में से निकालोगे तो यहां पॉइंट्स लिया उधार, यहां 10 में से 2 निकाल, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़, हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ बताओ क्या हो रहा है? नहीं यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही सब कुछ चल रहा है। चलो देखते हैं, 10 में से 2 निकाल दो 8, 9 में 4 निकाल दो 5, यहां बचा कितना बताओ 7 में से 1 निकाल दो, सही तो है सब कुछ। देखिए 165, देखो 165 दशमलव कितना बताओ 8, है ना। ये क्या बचा, ये आपका 2 इंटू एक्स बार है। साथियों यहां से बताओ एक्स बार बराबर क्या होगा, तो 165 है ना, दशमलव कितना बताओ 8, अपान कितना बताओ बोलो 2। अब अच्छा मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे 4 लाना है ना, ये गलत उत्तर है। देखो अब बताओ 2 से भाग कर दीजिए, 2 अठे 16, ठीक है 2 अठे 16 हुआ। आगे बोलो उसके बाद क्या हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, बोलो हाँ। अब यहां बचा तुम्हारे पास 0.18, 2 9 18, इसका उत्तर 82.9 आएगा। अगर मैं ज्यादा अप्रॉक्स मारूंगा उत्तर गलत हो जाएगा, इसका मतलब भाई साहब कर लीजिएगा, ठीक है। 82 पॉइंट कितना बताओ 9 इज द करेक्ट आंसर। रटना क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मॉड, ये एकदम से रट लो, मैंने ऐसे ही रटा था, ठीक है, एकदम से जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको, देखो क्या बताओ, वेरिएंस पढ़ाते हैं। विचरण क्या है, कुछ नहीं, इसको लिखो आप लोग, मैं बोल रहा हूं, माध्य से विचलन के वर्ग का माध्य। कहो क्या कहा बताओ, माध्य से विचलन के वर्ग का माध्य। आमतौर पे थोड़ा इसको जो है ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि इसको आप ये ऐसे न करके ऐसे लिखना शुरू करिए। ये आपका मान लो विचरण है, ठीक है, डेल्टा टाइप बना लो इसको, ऐसे सही रहेगा, ये डेल्टा टाइप बना लो। हाँ क्या होता है विचरण, सुन लीजिए। अभी आपने बताओ क्या कहा, जरा लिखिए उसमें, माध्य से विचलन के वर्ग का माध्य, यही है क्या बताओ बोलो, विचरण। इसका एक नाम और होता है, बताओ क्या बोलो, प्रसरण। जल्दी से बताइए, क्या नोट कर लिया, बताओ विचरण या प्रसरण क्या है। तो आप कहेंगे माध्य से विचलन के वर्ग का माध्य। कैसे, देखो एग्जाम्पल दिया गया, इस आंकड़ा श्रेणी का
पूछा गया है प्रसरण या विसरण ज्ञात कीजिए। ये वही चीज हिंदी में है और अंग्रेजी में है। तो सबसे पहले मुझको ये बताओ 3 6 5 2 4 क्या कहा, ये क्या होता है? तो आपने क्या कहा बताओ, बोलो माध्य से विचलन के वर्ग का माध्य। रट लो, माध्य से विचलन। तो सबसे पहले इसका समांतर माध्य निकालिए, x बार। कैसे आएगा? तो आप जानते हैं 3 धन 6 धन 5 धन 2 धन 4 अपान कितना बताओ, कितनी संख्याएं हैं? 5 से भाग कर दो। अब बताओ 6 3 9 5 14 2 16 4 20 बटे 5, इसका मान कितना बताओ? 4 आया। अब देखो ये जो 4 आया यही क्या बताओ माध्य है, बोलो हाँ। अब इससे विचलन 4 3 का विचलन कितना होता है? बोलिए 1 होता है। 4 6 का डिफरेंस 2 होता है। अब बताओ 4 5 का डिफरेंस 1 होता है। 4 2 का डिफरेंस 2 होता है। 4 4 का डिफरेंस 0 होता है। तो ये क्या है? ये कहीं न कहीं आपका x माइनस एक्स बार हुआ। सही है। और सुनो क्या है? माध्य से विचलन का वर्ग है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। चलो साथियों, 1 का स्क्वायर कितना बताओ? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा। और कितना बताओ? 0। साथियों ये बताइए, ये जो आपका आया तो यहां पे पूछूंगा ये इनके वर्ग हुए। अगर मुझे विचरण निकालना है तो क्या करूंगा बताओ? इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां 5 से भाग कर देंगे। 4 1 5 4 9 1 10। 10 बटे 5 का मतलब क्या होता है बताओ? 2। अर्थात इसका विसरण कितना बताओ? 2 आया। अब बताओ मैंने यहां क्या किया, देखो इसका ये किताबी फॉर्मूला है सिग्मा, मतलब ये जो डिफरेंस आए हैं x माइनस एक्स बार के, इनका आपको स्क्वायर करना है। देखो मैंने क्या किया है, देख ली गौर से। मैंने क्या किया है, जितना डिफरेंस निकाला है आपने, देखो पहले मैंने बार निकाल लिया x बार। ये x बार का मान कितना बताओ? 4 आया। 4 से इनका डिफरेंस 4 3 का डिफरेंस 1 कह दो हाँ। फिर 4 और 6 का डिफरेंस 2, 4 5 का डिफरेंस 1, 4 2 का डिफरेंस 2, 4 4। ये जो आपका x माइनस एक्स बार आया इसका स्क्वायर कर दो। ये देखो स्क्वायर कर दिया, सिग्मा है हमने जोड़ दिया, 5 से भाग कर दिया, इसका मान 2 आ गया। तो यानी इसका प्रसरण 2 आया। एक तरीका और भी है, ये फॉर्मूला देखो लिखा गया है। ये क्या बोलता है देखो, ये कहता है अगर आपकी इच्छा है तो एक काम करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर कर डालो। तो देखो जैसे ये सीरीज दिया है, 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या बताओ 6 का स्क्वायर कितना बताओ? 36। फिर क्या बताओ बोलो 5 का स्क्वायर कितना बताओ? 25। फिर कितना बताइए 2 का स्क्वायर कितना बताओ? 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना बताओ? 16। अब देखो ये क्या करना है, दिए गए आंकड़े का वर्ग करके इसका पहले n से भाग कर दो। हमने यहां 5 से भाग कर दिया, देखो कर दिया। और जोड़ लो 16 4 20 है ना। और 36 9 कितना होता है बताओ? 45 5 50 20 70। अब 20 कितना बताओ बोलो? 90। यानी ये हो गया कितना बताओ? 90 बटे कितना बताओ? 5। हमने भाग कर दिया। तो ये जो आपका आया सिग्मा एक्स का, देखो क्या लिखा था? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान जो n आया, आप बताओ इसका मान कितना बताओ? 18 आया। माइनस क्या लिखा बताओ? यहां लिखा है माध्य का वर्ग। बेटा मैंने माध्य 4 निकाला है, तो अब बताओ मुझको यहां माध्य का जो वर्ग निकालेंगे तो क्या बताओ इसका मान 4 आएगा? अरे 4 है, 4 चौक 16 आएगा। अरे भाई यहां माध्य का वर्ग है तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? बोलो 16 आएगा। 18 और 16 का डिफरेंस भी कितना बताओ? 2 आएगा। तो दोनों मेथड से इसका उत्तर कितना बताओ? 2 आएगा। समझ गए? फिलहाल विचरण या प्रसरण क्या है? तो माध्य से विचलन के वर्ग का माध्य, ठीक है, यही क्या है बताओ? है। तो इस तरीके से आप कभी भी विसरण आ जाए या प्रसरण आ जाए, तो ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो तरीका समझ लो क्या करना है। पहले समांतर माध्य निकाल लो, समांतर माध्य निकालने के बाद इन पदों का विचलन निकाल लो, विचलन का स्क्वायर करके जितनी संख्याएं उनसे भाग कर दो, यही विसरण है, यही प्रसरण है। राइट, ये हो गया। इसके बाद वेरिएंस के बाद जो आप अगला सीखते हैं बताओ क्या है? अगला आपका होता है मानक विचलन। ये आपके पीसीएस के एग्जाम में खूब आता है, जम के आता है। ये क्या होता है? बहुत सिंपल सुन लो, विचरण या प्रसरण का वर्गमूल निकाल लीजिए, लेकिन हमेशा उसका पॉजिटिव मान लीजिए। क्या कहा बताओ? जो पीछे पढ़े थे, कोई पूछे मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा छोटा वाला लिखते हैं। बताइए मानक विचलन क्या है? तो जल्दी से दिमाग को फीड करो। क्या बोला था बताओ मैंने? प्रसरण या विचलन का अंडर रूट ले लो, वही क्या बताओ बोलो? मान हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा फिर सुन लो, प्रसरण या विचलन का अंडर रूट ले लो। अब बताइए, पिछली बार अभी दिखाया था। आइए एक सवाल करते हैं, देखो समझ आ जाएगा।
जैसे देखो पूछा गया है कि इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। और एक मैं लगाता हूं, इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो क्या कहा, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सीधे प्रसरण या विचलन का वर्गमूल ले लो। साथियों ये बताओ, अगर ये लिखा है, अब मुद्दा उठता है प्रचलन, अरे प्रसरण या विसरण या विचलन कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, माध्य के वर्ग माध्य के विचलन के वर्ग का माध्य कैसे, देखो 10 है 11, सबसे पहले आप x बार निकाल लो। बोलो तो अगर, अच्छा वही वाला फंडा है, क्या बताओ, अगर ये विचरण का वर्गमूल है तो यहां देखो सीधे पिछले फार्मूले में वर्गमूल लगा दिया गया है बस केवल, और इसमें कोई अवस्था नहीं है। ठीक है, चलो x बार कैसे निकलता बताओ, 10 धन 11 धन 12 प्लस कितना बताओ 9 प्लस कितना बताओ 8 डिवाइड बाई कितना बताओ 5। चलो 12 8 20, 11 9 20, 20 20 40 50, ये आपका 50/5 कट गया, इसका मतलब कितना बताओ 10 आया। ये बताओ साथियों ये क्या है, ये आपका x बार है, समझ रहे हैं, ये क्या है x बार है। अब हमें करने, मैंने क्या सिखाया था, विचलन, माध्य से विचलन, x बार बराबर क्या है बताओ 10 है, तो बताओ 10 का 10 से विचलन 0, आगे देखो 10 का 11 से विचलन 1, 10 का 12 से विचलन कितना बताओ 2, 10 का 9 से कितना 1, 10 का 8 से कितना बताओ 2। ये क्या है, विचलन है, जिसको आपकी किताब में x माइनस एक्स बार या नोट्स में लिखवाते हैं। अब करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो ये बताओ, स्क्वायर करके इसका माध्य निकाल लीजिए, तो ये क्या बन गया बताओ, 0 का स्क्वायर 0 प्लस, अब जो है क्या बताओ सिग्मा ये निकाल रहे हैं, विसरण निकाल रहे हैं, 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 अपान कितना बताओ 5। ये क्या है, जो विचलन आया है उसका स्क्वायर करके हमने संख्या से भाग कर दिया। 4 1 5 4 9 1 10, ये बताओ यहां आपका 10/5 आया, बराबर कितना बताओ 2। ये 2 क्या है, तो 2 आपका क्या है, विचरण है, बराबर 2। और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या होता है, ये अंडर रूट और क्या बताओ बोलो विसरण होता है या प्रचलन वो होता है। आप बताइए, अगर मैं पूछूं इसका मान तो अंडर रूट कितना बताओ 2, अर्थात इसका उत्तर कितना बताओ अंडर रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप मानक विचलन भी निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं। अब ये मत कहना, जब मैं आप चूंकि अलजबरा और जो है स्टैटिस्टिक्स जब लगवाऊंगा तो आप जो ऑनलाइन वाला पीवाईक्यू पढ़िएगा वहां देखिएगा इससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो देखा जाए तो आपकी प्रैक्टिस भी मैं वहां करा दूंगा फटाफट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देखिए, इसके तुरंत बाद देखो साथियों क्या है, ये है आपका अगला पोर्शन, देखो क्या है, पढ़िए क्या लिखा है। द वेरियंस ऑफ डेटा सेट इज 196। वेरियंस का मतलब बताओ, एक डेटा प्रसरण का ये बताओ, ये वेरियंस या बताओ विचरण का मान दिया गया है, बताओ क्या, बोलो 196 है, बोलो हाँ। तो पूछा है मानक विचलन ज्ञात कीजिए, क्या बात है। अभी कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन सिग्मा बराबर होता है अंडर रूट कितना बताओ ये। अब बताओ इसका मान जब मैं निकालूं, 196 का वर्गमूल दुनिया जानती है कितना बताओ 14 होता है, लिहाजा इसका उत्तर कितना बताओ 14 मारना, प्लस माइनस 14 मत मारना, ठीक है, केवल 14 मारना बस केवल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद आप एक नई चीज सीखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिंदी में विचरण गुणांक। देखो क्या लिखा है, विचरण कहो चाहे प्रसरण कहो, विचरण या प्रसरण गुणांक दोनों शब्द एक ही हैं। इस प्रकार से आपकी जो है ये क्या होता है, अगर आपको मैथ पढ़ते हो परसेंटेज याद हो, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, अगर पूछा जाए साथियों तो ये होता है ए अपान बी इंटू 100%, बिल्कुल वही है। ये क्या होता है सुन लीजिए आप लोग, ये होता है मानक विचलन, समान मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन माध्य का, माध्य मतलब एक्स बार, माध्य का कितना परसेंट है। अगर ये आपको याद रहेगा तो कभी लाइफ में आप भूलने वाले नहीं हैं। ये परसेंटेज का यूज होता है, मानक विचलन, मानक, हाँ सर, हाँ अजय सर, नमस्कार सर, आइए, अरे स्वागत है आपका, चाय बनाए आइए सर। हाँ,
स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना परसेंट है? तो अब यहां देखो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपान माध्य गुणे कितना बताओ, 100 की 100%। इस प्रकार से साथियों हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर सुन लो, स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना परसेंट है। अब आइए, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है, तो ये बताइए 5, अरे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन 5 40 का कितना परसेंट है? कितना सिंपल मान देखो है। तो बताओ क्या, 5/40 गुणे कितना बताओ, बोलो 100। अब बताओ 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 55 25, इसका मतलब ये 25 बटे कितना बताओ 2 हुआ। 25 को 2 से काट दो, अर्थात इसका मान 12.5% आएगा। यही 12.5% बताओ क्या विचरण गुणांक या प्रसरण गुणांक है। कभी नहीं भूलोगे, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना परसेंट है, अर्थात ए बी का कितना परसेंट है, A/B/100, सही है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आप बताइए क्या क्या पढ़ लिया। मैं एक सवाल आपको और दे रहा हूं, बताइए। ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं जिनका हाँ पीसेस में इसका यूज हो सकता है। 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी क्या होगा। तो एक बात बहुत साफ समझ लीजिए आप लोग, आप जानते हैं प्रसरण कितना बताओ 5 है, तो आप जानते हैं प्रसरण जो होता है वो स्क्वायर में होता है। तो अगर 5 में गुणा करोगे यहां 2 से, तो 2 का स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर गुणे कितना बताओ 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना बताओ, 2 स्क्वायर गुणते 5। ध्यान रखिएगा, गुणा और भाग में स्क्वायर हो जाता है, जोड़ घटाना में नहीं। ये चीजें आपकी काम की फिलहाल नहीं है, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, बस ये इतना रहता है। तो बताइए आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, बताइए। पूरा स्टैट्स मैंने पढ़ा दिया। केवल आवश्यकता क्या है बताओ, प्रैक्टिस की है। और प्रैक्टिस तुमको PYQ के माध्यम से मिल जाएगी। एकदम बाकायदे कमर कस लीजिए, हम लोग एकदम रेडी हैं, आप भी एकदम रेडी हो जाइए, ठीक है। तो साथियों क्या क्या पढ़ा दिया, देखो मैंने इतना पढ़ा दिया। देखो सबसे पहले देखो क्या, टैबुलेशन पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, ग्राफ पढ़ा दिया, चार्ट पढ़ा दिया। इसके बाद बताओ क्या, जितने तरह के जो है कर्व बनते हैं बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, हिस्टोग्राम क्या है। फिर उसके बाद माध्य पढ़ा दिया, माध्यिका पढ़ा दिया, बहुलक पढ़ा दिया, फिर तीनों तरह की सीरीज पढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या बताओ, क्वार्टाइल्स पढ़ा दिया। उसके बाद बताओ क्या, शतमक पढ़ा दिया। उसके बाद बताओ क्या, बोलो। फिर मैंने प्रसरण पढ़ा दिया। फिर मैंने बताओ क्या, परास पढ़ा दिया। फिर बताओ मैंने क्या बताओ, विचलन पढ़ा दिया। अरे दोनों एक ही हैं। फिर उसके बाद बताओ क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा दिया। और फिर अभी बताओ क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट पढ़ा दिया। सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब केवल आप लोग क्या करिए, साथ साथ में मेरे वहां पर देखिए कि कैसे इसको हल किया जाता है, और कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ये साथियों कंप्लीट रहा। सांख्यिकी का ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया मैंने। आपको 5 भेजा हुआ है सीट, वो सीट हल करिए, देखिए। अगर नहीं आता है तो उसके क्वेश्चंस भी आपको PYQ मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, एकदम से फॉर्म में रहिए। थैंक यू।